हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग एडवांस सर्वे का एरियल सर्वे में स्केल ऑफ फोटोग्राफ का न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल देखे थे, आज दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे जो रिलेटेड है स्केल ऑफ फोटोग्राफ पे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक का करो तो पहले उससे रिलेटेड उसका थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ लेंगे और उसका फॉर्मूला है जो आप क्या करोगे अच्छे से याद रखोगे। जैसे यहाँ पे हम लोग जो स्केल ऑफ फोटोग्राफ का न्यूमेरिकल किए थे, सॉरी डिराइवेशन किए थे, तो उसमें जो फॉर्मूला आया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एस इक्वल्स टू ए बी बाय कैपिटल ए बी एफ बाय एच माइनस एच। और साथ ही हमको हर वो चीज़ इस पे क्या करना होगा, समझना होगा कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे स्मॉल ए बी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, तो ये स्मॉल ए बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मैप। मैप में वो डिस्टेंस क्या होगा? सपोज ग्राउंड में कोई डिस्टेंस ए बी, कैपिटल ए बी या इतना बड़ा है, तो उसका अगर हम फोटो खींचते हैं तो उस फोटो में मैप में वो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, वो डिस्टेंस स्मॉल ए बी कहलाता है। और कैपिटल ए बी क्या है, आप समझ सकते हैं, ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल ए बी है। उसी तरह एफ क्या है? एफ जो है आपका फोकल लेंथ है। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पिक्चर प्लेन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे दो एच है, एक है कैपिटल एच और एक है स्मॉल एच। कैपिटल एच हमारा क्या है? फ्लाइंग हाइट है। फ्लाइंग हाइट क्या होता है? ग्राउंड लेवल से एयरक्राफ्ट जितना हाइट पे उड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइंग हाइट बोलते हैं। और एच क्या है? एवरेज एलिवेशन या फिर आप एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ में फोटो खींचे हम लोग, उस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन क्या है, ग्राउंड डेटम लाइन से वो कितना ऊंचा पे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल एच बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। गिवन जो दिए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे कि क्या क्या गिवन दिया हुआ है, उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला में रख के देखेंगे कि क्या हमको क्या निकालना है और क्या हम लोग को प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है A line 2350 मीटर लॉन्ग lying at an elevation of 500 मीटर। क्या बोल रहा है? एक लॉन्ग मतलब कहने का मतलब क्या है, एक जो है आपका अ, एक मिनट, हाँ ये आपका एक लॉन्ग जो है, लॉन्ग लाइन, एक लाइन है। ये सपोज हम इसको ए बी मान लेते हैं, कैपिटल ए बी, 2350 मीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट भी बनना होगा। जैसे ही अगर ये 2350 मीन्स किलोमीटर है, तो फोटोग्राफ में कभी भी किलोमीटर में तो कोई डाटा होगा नहीं, तो ये क्या है? ग्राउंड डाटा दिया हुआ है एट एन एलिवेशन ऑफ 500 मीटर। एलिवेशन ऑफ हाइट में अभी अभी हम बात बोले थे कि एलिवेशन जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल एच। मतलब कि ये जो ए बी का जो एलिवेशन है वो कहीं डाटम लाइन से कितना ऊपर है? एच हाइट पे है। और ये स्मॉल एच का डिस्टेंस कितना दे दिया आपको? 500 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 10.50 सेंटीमीटर ऑन द वर्टिकल फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में उसका कितना आया है? 10.5 सेंटीमीटर आया है। मतलब कि ए बी, जो स्मॉल ए बी हम लोग बात कर रहे थे, फोटोग्राफ में वो कितना है? 10.50 सेंटीमीटर आपका आया है। चलिए नेक्स्ट जो है, द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज यूज 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। हम बार बार बोलते हैं कि जो भी डाटा दिया हुआ है उसको आप क्या कर लो? मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर द एरिया हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर। ठीक है, फिर से ये बोल रहा है कि अब आपको निकालना क्या है? स्केल ऑफ फोटोग्राफ निकालना है जब एलिवेशन क्या हो जाए? 1200 मीटर हो जाए। ठीक है। पहले एलिवेशन 500 मीटर दिया हुआ है, उसके लिए आपको प्रोसीड करना होगा। देन आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट द स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर एन एरिया हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको दे दिया है गिवन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है 2350 मीटर का एक ग्राउंड से ऊपर है, इसका एच दे दिया आपको, फोकल लेंथ दे दिया और एच आपको 1200 मीटर दिया। स्केल ऑफ फोटोग्राफ को कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो अगर आप स्केल कैलकुलेट करें तो आप स्केल का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एस इक्वल्स टू ए बी। हमेशा पूरा फॉर्मूला लिख के रखिए। एस इक्वल्स टू स्मॉल ए बी बाई कैपिटल ए बी इक्वल्स टू एफ बाई एच माइनस एच। तो ये भी आपको पता है और ये भी पता है, तो यहाँ से स्केल निकल जाएगा क्या? आसानी से निकल जाएगा। और जब एफ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पहले क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्लाइंग हाइट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। आपको स्केल कब पूछ रहा है? जब 1200 मीटर हो जाएगा एलिवेशन। तो पहले एलिवेशन से आपको क्या निकालना होगा? फ्लाइंग हाइट निकालना होगा। फिर उसी फ्लाइंग हाइट को यूज करके आपको क्या निकालना होगा? स्केल कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे?
स्केल, तो एस इक्वल्स टू आप देख सकते हैं एस इक्वल्स टू ए बी बाई कैपिटल ए बी इक्वल्स टू एफ बाई एच माइनस एच। सो यहाँ से एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10.5, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। और ये हो गया 2350, और यहाँ पे आपका 0.2 एफ का वैल्यू कितना है 0.2 मीटर। एच जो है हम निकाल देंगे, यहाँ पे स्मॉल एच आपको 500 दिया हुआ, तो यहाँ से आपका फ्लाइंग हाइट आ जाता है 4976.2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे पूछ रहा है कि स्केल कैलकुलेट कीजिए, तो स्केल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से स्केल आपका क्या आ जाएगा, स्केल इक्वल्स टू एफ बाई एच माइनस एच, जिस 0.2 बाई एच का वैल्यू आपका यहाँ से, ये आप एच का वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे एलिवेशन इसके लिए आपको दिया था 1200 मीटर, तो यहाँ से आपका स्केल आ जाता है 1 in 18,881। अगेन हम बात करेंगे स्केल कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, सपोज इसका वैल्यू आता है सपोज 10, ठीक है। तो आप इसको स्केल में 1 in 10 नहीं लिख सकते, इसको कैसे करना होगा 1/10 करोगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगा सपोज आया 5, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 in 5। तो कहने का मतलब कि ये जो इतना आया है इसका वैल्यू को यहाँ पे आप 1 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगा उसको 1 in 5 लिखते हैं। दिस इज अ प्रोसीजर टू राइट द स्केल टर्म, ओके।